नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर, जिसका नाम है डॉक्टर द्रुपद मौर्य आयुर्वेदाचार्य। दोस्तों, आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं और लगातार पसंद भी कर रहे हैं। तो आज का जो विषय है वो हम लोग वापस से जीवन के बारे में बात करेंगे। स्वास्थ्य कैसे रह सकता है एक व्यक्ति, है ना। तो आज का जो महत्वपूर्ण विषय है वो आपके खान पान से जुड़ा हुआ है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आप सही सोच भी सही रहे हैं कि आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज के बारे में, यानी कि मधुमेह के बारे में। दोस्तों, मधुमेह होता क्या है? हम सभी लोग देखते हैं कि आज 35 वर्ष की उम्र में भी लोगों को मधुमेह है, 40 वर्ष की उम्र में भी, 70 वर्ष की उम्र में भी। तो मधुमेह होता क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और इससे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, जैसे जैसे लोगों का जीवन बदल रहा है, खान पान बदल रहा है, जैसे जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग हमारी जो पुरानी पद्धति है, आयुर्वेद की जो पद्धति है, उसको हम भूलते चले जा रहे हैं, है ना। तो ऐसा क्या गलतियां कर रहे हैं हम जीवन में कि जिससे हम लोग मधुमेह का शिकार हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मधुमेह जो है वो दो प्रकार की होती है, डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से आप इनको जानते हैं, है ना। तो हम लोग आज यहाँ टाइप 2 के बारे में बात करने वाले हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, या फिर किन किन कारणों से ये होता है, और आप आपके घर में मौजूद जो औषधियां हैं उनसे कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। सबसे पहले तो मधुमेह होता क्या है ना। आपको पता है कि जब भी हम कोई भोजन लेते हैं, कोई भी खाना खा रहे हैं, जो कि हमारा पसंदीदा भी हो सकता है या फिर उदर पोषण के लिए भी हो सकता है, तो जब भी हम खाते हैं तो हमारे शरीर में ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज से ही हमको शक्ति मिलती है। इतना सभी को अगर हम बात करें जनरली तो सबको पता है। अब ऐसा क्या करते हैं जिससे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है? तो होता क्या है, जैसे हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनता है तो हमारे जो दूसरे अंग है, जिसमें पेनक्रियाज इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो पेनक्रियाज में जो बनने वाला इंसुलिन है, वो इंसुलिन एक्टिव फॉर्म में नहीं होकर के इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। माने कि इंसुलिन की जो मात्रा आपके शरीर को मिलनी चाहिए वो मात्रा नहीं मिल पाती है। उस कंडीशन में व्यक्ति जो है वो डायबिटीज की तरफ जाने लगता है, जिसे आज की मॉडर्न साइंस में हम लोग प्री डायबिटिक पेशेंट भी कहते हैं, कि आप लोग बॉर्डर लाइन पे हो। आपने सुना भी होगा कई सारे लोगों से या डॉक्टर्स के कि मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ, या फिर डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप बॉर्डर लाइन पे। तो उस कंडीशन में व्यक्ति प्री डायबिटिक बन जाता है ना। अब प्री डायबिटिक व्यक्ति बन गया है तो उसको धीरे धीरे डायबिटीज की तरफ जाने लगता है, क्योंकि स्वीट क्रेविंग भी हो रही है, लगातार वो ग्लूकोज वाले पदार्थ को खा रहा है या ग्लूकोज वाले खाद्य पदार्थ खा रहा है। तो यहाँ पर व्यक्ति डायबिटीज की तरफ जाने लगता है। अब इंसुलिन बन रहा है कम, और हम लोग ग्लूकोज का या कार्ब्स का जो इंटेक कर रहे हैं वो अधिक मात्रा में कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो जब डायबिटीज हो जाता है तो हमारे साथ क्या क्या होता है, हमें प्यास बहुत अधिक लगने लगती है, पेशाब बार बार जाने लगता है पेशेंट इस कंडीशन में, है ना। और जो सॉल है, तलवे जिसे बोलते हैं हम लोग, वहां भी जलन होने लगती है। और इसके साथ में जो बड़ी समस्याएं दूसरी क्या है, व्यक्ति का जो हार्ट है वहां पर भी प्रेशर बना रहता है, यानी कि अब उच्च रक्तचाप या लो रक्तचाप की भी व्यक्ति के साथ समस्या होने लग जाती है। ठीक है। जॉइंट्स में जो यूरिक एसिड है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, आप एक बार जरूर देखिएगा उसे भी। यूरिक एसिड है, उसका भी फॉर्मेशन बढ़ने लग जाता है, जिससे जॉइंट्स में भी पेन होने लगता है ना। साथ में और जो शरीर के दूसरे अंग है, जैसे आंखें हैं, किडनी है, उन सबको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, और वहां पर उनमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो डायबिटीज अगर किसी व्यक्ति को है तो ये सारी समस्याओं से वो जूझ रहा होता है, पूरे शरीर में कंपन होना, पूरे शरीर में झंझनाहट होना। तो ये है डायबिटीज के लक्षण। अब हम लोग बात करें कि उपचार घर पर हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं इसको, या इसको कैसे हम लोग वापस से बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए, मैं एक सिंगल मेडिसिन या हब्स के बारे में आपसे बात नहीं करूंगा, मैं पूरे पैकेज के बारे में आज आपसे बात करने वाला हूँ। ऐसे व्यक्ति को क्या करना है, देखिए, आयुर्वेद कहता है कि अगर आपका पेट स्वस्थ है तो आपका सब कुछ स्वस्थ हो सकता है ना। खान पान से भी हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो क्या करना है हमको इसको करने के लिए, पेट को स्वस्थ रखने के लिए? आप क्या करें, त्रिफला पाउडर। त्रिफला पाउडर कैसे बनता है, आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, मैं आपको सही मात्रा में बताऊंगा इसको कैसे बनाया जा सकता है। तो आप त्रिफला पाउडर जो है वो रात को एक मिट्टी के कुल्हड़ में भिगो दें, और भिगोने के बाद में उसको सुबह छान करके खाली पेट पिए। इससे क्या होगा, एम्प्टी स्टमक पीना है आपको, ये ध्यान रखें। इससे क्या होगा, आपका पेट एकदम स्वस्थ रहेगा, पेट साफ रहेगा, जिससे आपको और जो बीमारियां हैं वो नहीं होंगी, है ना, पहला। दूसरा, आप क्या करें, ये करने के बाद में रात के समय में 10 पनीर के फूल लिख लीजिए आप लोग। 10 पनीर के फूल आपको रात को भिगोने हैं, और सुबह उनको मसल करके छान करके आपको उसके पानी को पीना है। वो त्रिफला पाउडर पीने के 15 मिनट बाद में आपको पीना है, या आपने सुबह की ऐसी क्रिया विधि करनी है ना। इसके बाद में आप जो भी दोपहर में लंच करते हैं या डिनर करते हैं, जो भी आपका चल रहा है वो करते रहिए आप। साथ में शाम के समय में आप क्या करेंगे, बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको कदम्ब के फूल का पाउडर। इसको लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है
डायबिटिक पेशेंट के लिए कदम के फूल का पाउडर आपको लेना है। रात को जब आप खाना खा ले, खाना खाने के बाद में आपको आधा चम्मच कदम के फूल का पाउडर खाना खाने के बाद में लेना है। ये ले चुके आप। इसके बाद में अब जब आप रात को सो रहे हो, सोने से आधा घंटा पहले लहसुन की 3 कलियां आपको लेनी है। उन 3 कलियों को आप क्या करेंगे, आंख पर या तवे पर आप उसको भून लेंगे। भूनने के बाद इसको चबा चबा करके आपको खाने प्रतिदिन। जब आप ऐसा करेंगे तो आप 15 दिन में एक मिराक्यूलस, एक अनबिलीवेबल रिजल्ट आपकी बॉडी में पाएंगे। आप देखेंगे कि आपके जो डायबिटीज की समस्या थी वो धीरे धीरे वापस से कम होने लगी है। आप स्वस्थ हो रहे हैं, आपकी बॉडी, आपका स्टेमिना, आपकी ऊर्जा सब कुछ बढ़ने लग गई है ना। तो दोस्तों, इस प्रयोग के लिए आप मुझे अधिक जानकारी चाहते हैं तो डीएम भी कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अधिक जानकारी के लिए। थैंक यू।